बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब उनकी लाइफ में कुछ चेंज आता है, ख़ास तौर पर वो एक जगह से किसी दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है, एडजस्टमेंट इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं और वो किसी नई जगह पर जाकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आज हम आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप रिलोकेट करते हैं या जब आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, तो किस तरह से आपकी ज़हनी सेहत के ऊपर असरअंदाज होता है। आई एम आमना इफ्तिखार एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की बात करते हो तो एक बड़ा हमारे यहाँ अनकॉमन डिसऑर्डर है या जिसके बारे में बहुत कम अवेयरनेस है, वो है आपका रीलोकेशन से रिलेटेड जो आपका डिप्रेसिव एपिसोड आता है या आपको जो एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं विद द एनवायरनमेंट, उसके बारे में बात ही नहीं की जाती है। अक्सर लोगों को ये कहकर बात खत्म कर दी जाती है कि थोड़ा टाइम गुजरेगा तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस ऐसी होती है जिनको अगर आप एड्रेस नहीं करते तो वो लेटर ऑन बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा कर सकती है। उसी में एक रीलोकेशन डिप्रेशन आता है, जो कि जब आप किसी शहर में जगह चेंज करते हैं, आपका घर चेंज होता है, आपका कमरा चेंज होता है या आप किसी मुल्क में जाते हैं, तो आप एक फेज में चले जाते हो जहाँ पर आपको एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं, जहाँ पर आप होम सिकनेस फील करते हो, जहाँ पर आप उस चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से मूड डिसऑर्डर्स में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एजिटेट होना शुरू हो जाते हैं, बहुत जल्दी डिसरप्टिव बिहेवियर्स में जाना शुरू हो जाते हैं या उनका एग्रेसिव लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि वो अपने आप को दूसरों से कनेक्ट नहीं कर पाते। अगर आप रीलोकेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हैं या एडजस्टमेंट फेज में से गुजर रहे हैं, तो कोशिश करें कि कुछ चीज़ों को अपने अंदर ज़रूर रखें ताकि आप एज सुन एज पॉसिबल नए एनवायरनमेंट के साथ, नई जगह के साथ जो है वो अपने आप को अडेप्ट कर सके। पहले इसमें कोशिश करें कि अपने फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना सीखें कि चेंज इज़ डिफ़िकल्ट बट चेंज इज़ स्पाइस ऑफ लाइफ। तो लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव चेंजेस की तरफ लेकर जाती है, आपकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें। दूसरी चीज़, अपने आप को मोर सोशलाइज करें, कनेक्ट करें। जितने आप कनेक्ट होते हैं उतना आप अपने आप को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, उतना जल्दी आप एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं। और तीसरी और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, स्टे कनेक्टेड। कोशिश करें कि अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जहाँ आप कंफर्टेबल है उनके साथ ज़रूर कम्युनिकेट करें, उनके साथ ज़रूर कनेक्ट रहें ताकि आप इस किस्म के मसाइल से या एडजस्टमेंट इश्यूज से जो है वो अपने आप को महफूज रख सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।